सर मेरा लास्ट सवाल रजब बट खतरनाक है। मैं अल्लाह की रजा के लिए यही कह सकता हूँ भाई, मतलब मैं मदद करता हूँ और क्या करूँ। ये वही लोटे लपाड़े जिन्होंने कंट्रोवर्सी की थी। डक्की भाई का तो एक बिग ब्रदर आया, उसने उसको बचा लिया। रजब बट के भी आप बिग ब्रदर हैं, क्योंकि आपने भी उसे एयरपोर्ट से ऐसे बाहर निकाला और फिर वापस उसके माँ बाप के पास लाकर छोड़ा। यूके के कुछ सहाफी थे, उन्होंने खबर एक ब्रेक कर दी, उसमें उन्होंने अपनी मिर्ची लदा डाल दी, को फकी डाल दी, कुछ और डाल दी, कुछ और डाल दिया। रजब बट एयरपोर्ट पर आया। इसके बाद एक कंट्रोवर्सी आपके गिर्द भी चली थी, आपकी गाड़ी को लेकर। हाई कोर्ट के हाथा के अंदर गाड़ी ले जाना, बगैर नंबर प्लेट गाड़ी में सफ़र करना, इस हवाले से आप क्या कहें? कि रजब और मेरे से पहले चला गया था अदालत के अंदर। मैंने ऐसी गाड़ी, ये गेट था, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, ऐसी गाड़ी मैंने अंदर बाहर ही निकाली है। एक मीडिया वाले भाई ने सवाल पूछा कि जी आप गाड़ी कैसे अंदर लेके आओ। उसने को मैंने नहीं बताया, लेके गया। मैंने कहा यार मैं ही लेके गया, इसमें कौन सा गुनाह कर दिया भाई। इन सब से मुशावरत के बाद मेरे से भी पूछते हैं। मेरा छोटा भाई इस्लाम है मेरा, और मेरा बड़ा इस्लाम करता है, प्यार करता है। सर अब बात करते हैं आपके दोस्त छोटे भाई रजब भट्ट के बारे में। जी जी। रजब भट्ट और आपका बहुत गहरा तल्लुक है, और बहुत सारी आपकी बातें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं कि पाकिस्तान में जब उस पर मुश्किल वक्त आता है तो सबसे पहले पाकिस्तान से बाहर जाने का मशवरा भी आप देते हैं और वापस भी आप बुलाते हैं। इसमें कितना सच है? नहीं जी, ये उनकी एक पूरी टीम है जी, लीगल टीम है अली शफाक साहब की, और उनके और दोस्त भी है, चौधरी सगीर साहब, अली साहब, उनके और दोस्त ये अपना मान वगैरह, हैदर शाहजी, जहांगीर, इन सब से मुशावरत के बाद ही होता है। मेरे से भी पूछते हैं। मेरा छोटा भाई इस्लाम है मेरा, और मेरा बड़ा इस्लाम करता है, प्यार करता है, तो मैं उनको वही मशवरा देता हूँ जो मुझे समझ आता है। डक्की भाई का तो एक बिग ब्रदर आया, उसने उसको बचा लिया। रजब भट्ट के भी आप बिग ब्रदर हैं, क्योंकि आपने भी उसे एयरपोर्ट से ऐसे बाहर निकाला और फिर वापस उसके माँ बाप के पास लाकर छोड़ा। जगह जी, मेरे भी बिग ब्रदर हैं, और मैं बड़ा मान रखता हूँ अपने बिग ब्रदर के ऊपर। बिग ब्रदर हमारे मुल्क के लिए एक बड़ी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को बचाया हुआ है। क्या? हमें फ़ख्र है अपने बिग ब्रदर के ऊपर, हमें फ़ख्र है अपने अदारों के ऊपर, हमें फ़ख्र है अपनी फ़ौज पाकिस्तान के ऊपर। आज देखें, जब कोई भी पाकिस्तान का अदारा गवर्नमेंट लेवल का, जस्ट लाइक NCCI है, जब पता चला कि NCCI के अफसरान ने इस कदर जुल्म और बर्बरियत का एक बाजार गर्म किया हुआ है, तब हमारे बिग ब्रदर हरकत में है। उन्होंने जब देखी सारी सूरत हाल, तो उन्होंने फिर ऐसा उखाड़ा कि हिस्ट्री उनको याद करती है। इसी की चीज़ की वजह से जो ब्यूरोक्रेसी है ना, उसके ऊपर एक लहर चल पड़ी हुई है। डर गए हैं खौफ कि की। कहीं उनका भी किसी काम में तो नहीं इन्वॉल्वमेंट, बिग ब्रदर तो नहीं देख रहे। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा मैसेज किया। अच्छा मलिक साहब, रजब भट्ट जब पाकिस्तान वापस आ रहा था, उसके माँ बाप, हत्ता के उसके इंतहाई करीबी दोस्त, उनको नहीं पता था, ना ही उसके बहन भाई को पता था। ये सारी चीज़ मामला आपको पता था, तो वो सबसे ज़्यादा इत्मीनान आप पर करता है। नहीं जी, मेरे अलावा उनके वकला से अली शफाक साहब, उनको पता था, चौधरी सगीर साहब है उनको पता था, अली साहब है उनको पता था, और मुझे पता था। हम 4 बंदों को पता थे, और हमने यही बात की थी। ये बात बाई ना निकले। यूके के कुछ सहाफ़ी थे, उन्होंने खबर एक ब्रेक कर दी, उसमें उन्होंने अपनी मिर्ची लदा डाल दी, को फकी डाल दी, कुछ और डाल दी, कुछ और डाल दिया। तो वो 4-5 घंटे का जो एक पीरियड था ना, उसमें ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी। अल्लाह ने फिर खैर कर दी, करम हो गया, पाकिस्तान आ गया। उसने फिर अपने अदारों को फेस किया, पाकिस्तान की अदलिया को, जिसके ऊपर उसको बड़ा मान है, और उसको वो अपने केसेस को फेस करेगा। अच्छा, जब ये रजब भट्ट एयरपोर्ट पर आया, इसके बाद एक कंट्रोवर्सी आपके गिर्द भी चली थी, आपकी गाड़ी को लेकर। हाई कोर्ट के हाथा के अंदर गाड़ी ले जाना, बगैर नंबर प्लेट गाड़ी में सफ़र करना, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, गाड़ी मैंने ली थी 9 तारीख को। गाड़ी ली तो इत्तेफाक से मुझे उसी दिन इस्लामाबाद जाना पड़ गया था। ठीक है। तो उसके बाद फिर 10 तारीख को सुबह के टाइम
कोई ऐसी बात ही नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ हो ना कि बंदे के ज़हन में हो कि यार उसने कोई वायलेशन किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरी ज़िंदगी के अंदर मैंने कोई अपनी वायलेशन नहीं की। मैं हमेशा अदालों का एहतराम करता हूँ, कानून का एहतराम करता हूँ, पुलिस का एहतराम करता हूँ, इंशाल्लाह करता रहूँगा। वो एक ऐसा हुआ था कि रजब मेरे से पहले चला गया था अदालत के अंदर। मैं तो पहुँचा बाद में। ठीक है। जब उनकी हेयरिंग हो रही थी तो ये बाहर निकलने लगे थे। बाहर ये निकले हैं तो मीडिया के नुमाइंदों ने इनको घेरा डाला, फिर इनको मीडिया रूम में ले गए। वहाँ पे जाके इनकी आपस में डिबेट हुई। डिबेट होने के बाद बाहर निकले हैं, फिर चंद एक मीडिया पर्सन्स ने उनसे कोई सवाल पूछे तो उनके वकील ने कहा कि आपने अहाते अदालत के अंदर कोई किसी को सवाल का जवाब नहीं देना। तो जब वो निकले हैं ना तो एकदम फिर मीडिया वाले उसके आगे पीछे थे। तो मेरा ड्राइवर ना गाड़ी आगे ले आया। तो मेरे ड्राइवर ने जब गाड़ी आगे लेके आया तो रजब भट्ट ने मुझसे पूछा कि यार ये गाड़ी मौलवी साहब आपकी है? मैं कहा हाँ मेरी है। कहते मैं बैठ जाऊँ? मैं कहा बैठ जाओ। मैंने उनको एक लिफ्ट दे दी। तो अब मुझे नहीं पता था, हम तो लाहौर के रहने वाले हैं, आपको पता है जिला कचहरी के अंदर वो पार्किंग के अंदर ही है यहाँ पे वो अपना। तो मुझे नहीं आइडिया था कि ये कोई मेरे से कोई इलाहाबाद कोई ऐसी वैसी चीज़ होने लगी है। मैंने ऐसी गाड़ी, ये गेट था यहाँ पे मैं बैठा हूँ, ऐसी गाड़ी मैंने अंदर ये बाहर ही निकाली है। एक मीडिया वाले भाई ने सवाल पूछा कि जी आप गाड़ी कैसे अंदर लेके आए? उसने को मैंने नहीं बताया लेके गया। मैंने कहा यार मैं ही लेके गया, इसमें कौन सा गुनाह कर दिया भाई? अगर मेरे से वायलेशन हुई है दानिस्ता तौर पे तो मैं इसमें कह सकता हूँ, ये गैर दानिस्ता तौर पे हुई है तो मैं उसकी कौम से भी मदद करता हूँ, दिलिया से भी मदद करता हूँ। हाँ किसी को मेरी तरफ से कोई दिलदारी हो मैं मदद कर लेता हूँ। मेरी मदद से किसी का कोई दिल ख़राब होता है या किसी के कोई इशू बनता है तो यार मेरा क्या है, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए यही कह सकता हूँ भाई मैं मदद करता हूँ और क्या करूँ। अच्छा सर, इसको लेकर ना सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सीज बनाने की कोशिश की गई थी ये वही लोडे लपाड़े जिन्होंने कंट्रोवर्सी की थी कि मलिक ज़मान को बचाने वाला भी बिग ब्रदर है। ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात बचाने वाली है, वही वादो ला शरीक है। अगर जिन लोगों ने ये प्रोपोगंडा किया उन्होंने ये समझा कि बिग ब्रदर बचाया तो ठीक है बचाएगा, वी आर प्राउड हिम। सर मेरा लास्ट सवाल रजब भट्ट, खतरनाक है? नहीं सर इतना खतरनाक नहीं है। रजब भट्ट को क्या मशवरा देंगे, क्योंकि कंट्रोवर्सी में अक्सर घिरा रहता है और सोशल मीडिया पर ये बात होती है कि रजब भट्ट अपनी कंट्रोवर्सीज खुद क्रिएट करता है, क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं, कंट्रोवर्सी बस यही कहूँगा सदका दे, बस सदका दे। हाँ। बहुत मेहरबानी मलिक साहब, थैंक यू आपने जी। इंतहाई कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आपने मलिक ज़मान साहब की सारी बातें सुनी और इन्होंने अपनी सियासी कैरियर और कारोबारी मामलात और रजब भट्ट के मामलात पर दिल खोल कर बातें की। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? आप इनसे कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। हम नेक्स्ट प्रोग्राम में वो सवाल आपका ज़रूर पूछेंगे। इसी के साथ मुझे और मलिक ज़मान साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।